टॉपिक है रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ, रेडियस एंड सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो तीन चीज़ों के रिलेशनशिप को डिस्कस करना है, आर्क लेंथ, रेडियस और सेंट्रल एंगल को। तो उसके लिए एक थ्योरम है, प्रूव डैट थीटा इज़ इक्वल टू एल ओवर आर, या इसको यूँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। यहाँ पे एल आर्क लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और आर सर्कल के रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है और थीटा सेंट्रल एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब थ्योरम के प्रूफ को देखते हैं। उसके लिए हमें एक सर्कल की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रा करते हैं। उस सर्कल के अंदर उसका सेंटर O है, जबकि सर्कल का रेडियस R है, और सर्कल के ऊपर हमने एक आर्क AB ड्रा की है। उस आर्क की लेंथ जो है वो L के इक्वल है, और उस आर्क की वजह से जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो थीटा है। अब इसी चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। कंसीडर एन आर्क ए बी ऑफ लेंथ एल ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर एंड मेकिंग एंगल थीटा एट सेंटर। तो इसको यूँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मेजर ऑफ आर्क ए बी, जो कि आर्क लेंथ जो है एल के इक्वल है। दूसरी चीज़ है एंगल जो आर्क ए बी की वजह से सेंटर के ऊपर बन रहा है, और वो है थीटा। अब सर्कल के अंदर एक और आर्क ड्रा करेंगे और उस आर्क लेंथ का नेम है ए सी। यहाँ सर्कल का रेडियस है आर और ए सी आर्क उसकी लेंथ भी आर के इक्वल रखी है। क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल और आर्क लेंथ दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इस कंसेप्ट को हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जब भी रेडियस ऑफ सर्कल और आर्क लेंथ आपस में इक्वल हों तो दोनों की मदद से जो सेंटर पे एंगल बन रहा होता है वो हमेशा 1 रेडियन के इक्वल होता है। तो इस वजह से यहाँ पे एंगल जो है वो 1 रेडियन के इक्वल है। अब इसी चीज़ को वर्डिंग के अंदर जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। आल्सो कंसीडर अदर आर्क ए सी, एक दूसरी आर्क जो है हमने ए सी ले लिया, हुज लेंथ इज़ इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, और उसकी लेंथ कितनी है जो सर्कल का रेडियस है उसके इक्वल है। तो अब इसको लिखते हैं ए सी आर्क लेंथ जो है वो आर के इक्वल है, जबकि ए सी आर्क लेंथ की मदद से जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो 1 रेडियन के इक्वल है। इसके बाद आगे ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, वी नो डैट द एलिमेंट्री ज्योमेट्री डैट मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ देयर आर्क्स। तो इस कंसेप्ट का मतलब ये है कि आर्क लेंथ और सेंट्रल एंगल जो है ये आपस में प्रोपोर्शनल में है। कैसे? अगर हम आर्क लेंथ को इंक्रीज़ करें तो सेंट्रल एंगल भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो लिहाजा अब हम इनको प्रोपोर्शन की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखा है कि मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी रेशो मेजर ऑफ एंगल ए ओ सी, दोनों एंगल जो हैं उनकी रेशो जो है वो लिखी है इज़ इक्वल टू। इसी तरीके से हम दोनों आर्क जो ली हुई हैं उनकी रेशो भी बनाएंगे। तो मेजर ऑफ ए बी रेशियो मेजर ऑफ ए सी, तो ये दोनों आर्क इनकी आपस में जो है वो रेशो लिखी है। तो ये सारी स्टेटमेंट जो है प्रोपोर्शन है। दो रेशो के दरमियान में अगर इक्वल आ जाए तो वो प्रोपोर्शन होता है। तो प्रोपोर्शन में एक साइड पे सेम क्वांटिटीज़ होती हैं जो एक रेशो हो, और दूसरी साइड पे सेम क्वांटिटीज़ होंगी। तो यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि हमने यहाँ पे एंगल ए ओ बी, जो आर्क ए बी है उसके एंगल को हमने पहले रिप्रेजेंट किया है। तो इक्वालिटी के दूसरी साइड पे भी हमने आर्क ए बी की लेंथ को पहले रिप्रेजेंट किया। इसी तरीके से रेशो के बाद हमने सेकंड एंगल जो है आर्क ए सी का लिखा है। तो इक्वालिटी में दूसरी साइड पे भी हम रेशो के बाद ही आर्क ए सी की लेंथ को लिखेंगे। रेशो को डिवाइड की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो अब इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं जी। तो ये मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी ओवर मेजर ऑफ एंगल ए ओ सी इज़ इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क ए बी ओवर मेजर ऑफ आर्क ए सी। अब इन चारों की जगह पे इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो वैल्यूज़ पुट करने पे रिज़ल्ट मिला है थीटा ओवर 1 इज़ इक्वल टू एल ओवर आर। 1 को डिवाइड किया थीटा के नीचे तो अगेन थीटा आ जाएगा, थीटा इज़ इक्वल टू एल ओवर आर। इसको हम चेंज करके भी लिख सकते हैं कि आर को थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये बन जाएगा एल इज़ इक्वल टू आर थीटा।
इसके साथ ही हमारा ये थ्योरम जो है इसका प्रूव मुकम्मल हो चुका है। इस थ्योरम के रिलेटेड एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चन हैं, तो इंशाल्लाह एक्सरसाइज के अंदर हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।